दोस्तों पहले हमें लगता था कि सिर्फ महंगे फ़ोन्स में ही अच्छे फीचर्स आते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बजट सीरीज़ के फ़ोन्स में भी काफ़ी अच्छे और वैल्यू फॉर मनी फीचर्स मिलने लगे हैं। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स में सजेस्ट करने वाला हूँ जिनको आप 15,000 के बजट में खरीद पाओगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी फ़ोन उठाया और आपको सजेस्ट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। रिसर्च और फ़ोन के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही आपको ये फ़ोन्स मैंने सजेस्ट किए हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेटेस्ट फोन्स के बारे में अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे दो और फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, उनके बारे में लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको डिस्प्ले एंड लुक्स के लिए एक फ़ोन चाहिए, इवन परफॉर्मेंस के लिए कोई फ़ोन चाहिए 15,000 में, तो आपको पोको X6 नियो के बारे में सोचना चाहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में ही। इसमें 6.67 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है, 100% DCI P3 गैमेट है तो कलर्स बहुत एक्यूरेट है, 1920 हर्ट्ज PWM डिमिंग भी आती है। तो एक बात कहूंगा दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आता है Dimensity 6080, ये प्रोसेसर LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो 4.5 लाख तक आता है। गेमिंग वगैरह आप कर पाओगे मीडियम सेटिंग्स पे, BGMI COD मोबाइल अच्छे से खेल पाओगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। वैसे गेमिंग करते वक्त एक बात आप नोटिस करोगे, टच सैम्पलिंग रेट इसका कुछ 2160 हर्ट्ज का है, तो टच रिस्पॉन्स जो है इसका दैट इज एक्सीलेंट। गेमिंग में मजा आएगा आपको। OS इसमें MIUI 14 है, एंड्रॉइड वर्जन 13 पे आता है। 2+4 ईयर्स के आपको अपडेट्स मिलेंगे। 5000 mAh बैटरी है और 33 वाट फास्ट चार्जिंग है। कैमरा के बारे में बताओ तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें आपको 3x लॉसलेस जूम मिलता है, तो वो यूजफुल है। लो लाइट के फोटोज भी आपको अच्छे आते हैं। फ्रंट एंड बैक से फुल HD में 30 FPS आप शूट कर पाओगे। बाकी फीचर्स की बात करूँ तो IP54 की रेटिंग आती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3.5 mm जैक भी आता है, डॉल्बी एटमॉस है। तो फाइनली ये फोन आपको 14,999 का मिलेगा 8/128 GB वेरिएंट के साथ। अगर आपको फ़ोन में परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए या फिर बड़ी बैटरी चाहिए, तो आपको iQOO Z9X लेना चाहिए। डिस्प्ले के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको 6.72 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। IPS LCD होने के बावजूद 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस है और इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा है इसका। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 आता है और ये 4 nm का प्रोसेसर है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। अंतुतु स्कोर इसका 5,50,000 तक का आता है। तो गेमिंग इसमें आप 40 FPS पे अच्छे से कर पाओगे। OS में FunTouch OS 14 है, एंड्रॉइड वर्जन 14 मिलेगा। 2+3 ईयर्स के आपको अपडेट्स भी मिलेंगे। 6000 mAh की बैटरी है और 44 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। अगर कैमरा के बारे में बात करूँ तो ड्यूअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है, आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोटोज इसके प्राइस के हिसाब से डिसेंट टाइप के आते हैं। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 8GB वेरिएंट में 4K 30 FPS पे आप वीडियोस निकाल पाओगे, बट नॉट इन 4GB एंड 6GB वेरिएंट। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP64 सर्टिफिकेशन आता है, स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं, तो मल्टीमीडिया के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस और बैटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये फ़ोन आप ले सकते हो। प्राइस की बात करूँ तो इसका 8/128 GB वेरिएंट आपको 16,000 का मिलता है, बट ऑफर्स के साथ 15,000 तक मिल ही जाएगा। अगले फ़ोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो आता है Redmi 13 5G। अगर आपको 15,000 के अंदर कोई Redmi का ही फ़ोन चाहिए तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो 6.79 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले आता है। इसमें 550 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है। इसमें पंच होल डिस्प्ले है, ऊपर के और साइड के बेजल्स पतले हैं, चिन एवरेज साइज की है। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी आपको इसकी। और हाँ, इसमें एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। इसमें आपको वेट फिंगर टच डिस्प्ले का फीचर मिलता है और हाँ, TUV आइलैंड का फ्लिकर फ्री और ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है। अगर प्रोसेसर के बारे में बताऊँ तो इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 एक्सेलरेटेड एडिशन आता है, LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। 4.5 लाख के करीब अंतुतु स्कोर आता है इसका। मीडियम सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे आप 40 to 50 FPS पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें अब हाइपर OS आता है, एंड्रॉइड 14 मिलेगा, 2+4 ईयर्स के आपको अपडेट्स मिलेंगे। 5030 mAh की बैटरी है और 33 वाट फास्ट चार्जिंग है।
कैमरा के बारे में बात करूँ तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और वो भी सैमसंग का HM6 है, सो डिसेंट सेंसर है। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। 108 मेगापिक्सल का होने की वजह से 3x लॉसलेस जूम मिलता है आपको। प्राइस रेंज के हिसाब से डिसेंट फोटोज आते हैं। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो FHD में आप रियर कैमरा से शूट कर पाओगे। कैमरा फीचर्स की बात करूँ तो टाइम लैप्स, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड भी आता है। 108 मेगापिक्सल का नेटिव मोड भी है, तो सभी फीचर्स चाहिए जो आपको वो सभी है। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी है, IP53 का सर्टिफिकेशन है, 3.5 mm जैक है। फाइनली प्राइस की बात करूँ तो 8128 के लिए आपको 15,000 खर्च करने पड़ेंगे। बात करेंगे अगले स्मार्टफोन के बारे में जो है Realme P1 5G। अगर आपको फ़ोन में एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। 6.67 इंच का FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आता है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, तो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है चाहे गेमिंग करो या नॉर्मल यूज़। 100% DCI P3 यूज़ किया है तो कलर्स बहुत वाइब्रेंट आते हैं और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप हाई रेजोल्यूशन कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और यूट्यूब में भी 4K 60 FPS HDR कंटेंट विजिबल हो जाएगा। 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है, तो डिस्प्ले बढ़िया है इसका। रेन वाटर स्मार्ट टच का फीचर भी आपको मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करूँ तो Dimensity 7050 प्रोसेसर आता है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 6 लाख प्लस का अंतुतु स्कोर आता है इसका, तो गेमिंग इसमें आप स्मूथ में एक्सट्रीम तक कर पाओगे, मतलब 60 FPS पे आप अच्छे से गेमिंग कर पाओगे। कोई भी लैग महसूस नहीं होगा आपको। OS की बात करूँ तो Realme UI 5.0 आता है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 मिलता है। 2 एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे आपको और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। कैमरा की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 4K 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 1080p में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इंडोर और आउटडोर फोटोज आपको अच्छे मिलेंगे। डायनामिक रेंज भी अच्छी है इसकी। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP54 की रेटिंग है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। 15,000 के प्राइस में Realme P1 5G एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आपको क्लीन UI वाले फ़ोन्स पसंद आते हैं तो आपको Moto G64 5G के बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। 6.5 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले आता है। 560 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है। ठीक ठाक है डिस्प्ले इसका, तो अगर आपको डिस्प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये फ़ोन खरीद सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन्स भी मिलते हैं। प्रोसेसर के बारे में बताऊँ तो इसमें Dimensity 7025 ये प्रोसेसर आता है। 5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर आता है। गेमिंग इसमें आप 40-50 FPS में कर पाओगे। परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। OS की बात करूँ तो MyUX आता है Android 14 के ऊपर। एक एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। 6000 mAh की बड़ी बैटरी है और 33 वाट फास्ट चार्जिंग है, तो मॉडरेट यूज में 1-1.5 दिन आराम से जाएगी बैटरी। कैमरा की बात करूँ तो फंक्शनल कैमरा सेटअप आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और OIS है इसमें। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा है। आगे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। OIS है इसमें, तो फोटोज अच्छे आते हैं। नॉर्मल लाइट कंडीशंस में भी अच्छे फोटोज आते हैं। रियर कैमरा से 1080p में 60 FPS के वीडियोस आप शूट कर पाओगे। बाकी के फीचर्स की बात करूँ तो IP52 की रेटिंग आती है। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। इसका 8 128GB वेरिएंट आपको 14,999 का मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंडर 15,000 में लॉन्च होने वाले नए फोन्स की। तो Oppo K12X कल 12 बजे लॉन्च होने वाला है और Poco M6 Plus जो है वो 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है।